मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके इस एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें मैं भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माँ नर्मदा के साथ। तो जितना मैं बता रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट होगा प्रीलिम्स के लिए। आप इधर उधर और सोर्स से अपना समय ना खराब करें, क्योंकि मैंने भी 3 साल दिए हैं। जितना मैं बता रही हूँ उतना आप सुनते जाएं या उसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि इसकी जो इस 2 पेज में जितनी जानकारी है वो बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे सोर्सेज से जुटाई गई हैं। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है। इसमें जो जानकारियाँ दी जा रही हैं या मैं जो बता रही हूँ, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये नोट करने लायक है तो उसे नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी की सभ्यता एशिया महाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यदि मैं लंबाई के तौर पर बोलूं कि नर्मदा का भारत में कौन सा स्थान है, तो लंबाई के तौर पर हम देखें तो माँ नर्मदा 5वां नंबर पर आती हैं। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नर्मदा नदी है। उद्गम जो है तो वो नर्मदा नदी अमरकंटक की ऊंची विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की तंग घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। यदि मैं उद्गम की बात करूं तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की ऊंची विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा के बीच से, ठीक है। उद्गम अमरकंटक से होती है। मेकाल पर्वत श्रेणी है जहाँ से ये निकलती है। तो यदि क्वेश्चन आता है, रेस होता है, तो उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे। अमरकंटक दिया रहेगा, विंध्य श्रेणी दी रहेगी, मेकल श्रेणी दी रहेगी। तो यदि ये तीनों ऑप्शन आते हैं तो भी आप मेकल को ही टिक कर कर आइएगा। अमरकंटक को बिल्कुल मत टिक करिएगा और ना ही विंध्य को टिक करिएगा। मेकल जो मेन है, मेकल क्योंकि नर्मदा जी जो है, कहा जाता है कि मेकाल करके जो राजा थे उनकी पुत्री मानी जाती थी। आर्यभट्ट को दक्कन से अलग करने वाली, मतलब कि भारत का जो ऊंचा का जो जो हम कह सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है, उसको आपस में डिवाइड करने वाली जो नदी है, जिसको हम ऊपरी भाग को कहते हैं आर्यभट्ट और नीचे के भाग को कहते हैं दक्कन, इन दोनों को अलग कौन सी नदी करती है? तो माँ नर्मदा करती है। यदि मैं पूछूं कि माँ नर्मदा का विस्तार भारत के किन स्टेट्स में है, तो आप कहेंगे कि भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 स्टेट से होकर माँ नर्मदा गुजरती हैं। अमरकंटक की मेकाल पर्वत की जिस चट्टान से उद्गम होता है, नर्मदा को कौन सी नदी कहेंगे आप? यदि सवाल आता है तो आप बोलेंगे कि नर्मदा एक पहाड़ी नदी है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर्स है। पर यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कितना है? 1077 किलोमीटर्स, 1077 किलोमीटर्स। सहायक नदियां इसकी टोटल 41 है, जिसमें से 22 जो हैं, 22 जो हैं वो बाएं तरफ से निकलती हैं और 19 जो हैं वो दाएं तरफ से निकलती हैं। 19 राइट, 22 लेफ्ट, ठीक है। 90% जो इसका पानी है वो मानसून से आता है। नर्मदा घाटी की यदि मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो आप यहाँ देखिए, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा तथा खरगोन। ऊपरी बेसिन जो है वो मंडला और मेकाल इसमें आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और कुछ इम्पोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं कि नर्मदा की घाटी मुख्यतः दक्कन ट्रैप चट्टानों से मिलती है, ठीक है। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और पॉइंट यदि आप लेंगे तो छोटी तवा नदी के संगम के निकट नर्मदा में मंदार तथा दर्दी नामक 2 प्रपात हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि छोटी नदी तवा के संगम पर माँ नर्मदा कौन से 2 जलप्रपात बनाती हैं, तो मंदार तथा दर्दी जलप्रपात का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए 120 किलोमीटर लंबे गार्ज में प्रवेश करती हैं। उस गार्ज का यदि नाम पूछा जाता है तो क्या आप जानते हैं उस गार्ज का क्या नाम है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। उस गार्ज का नाम है मुकरता गार्ज, मुकरता गार्ज, ठीक है। दक्षिणी सहायक नदी तवा तथा छोटी तवा है। दक्षिणी सहायक नदी की जब बात आती है तो आप क्या लिख कर आएंगे? तवा और छोटी तवा।
पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? मां नर्मदा या रेवा। इसे किन दो स्टेट्स की जीवन रेखा कहा जाता है? गुजरती तो तीन से है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, पर सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए ये जीवन रेखा मानी जाती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में ये एक रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। रिफ्ट वैली का निर्माण करती है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? विंध्याचल और सतपुड़ा। अब कुछ धार्मिक तथ्य ले लेते हैं जो कभी भूल चूक करके आ जाते हैं, भूले भटके, यदि बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाने का जब पीएससी का मूड होता है तो ऐसे क्वेश्चन डाल देती है। तो इसमें धार्मिक उसमें दिया गया है कि शिव के पसीने की एक बूंद से मां नर्मदा का निर्माण हुआ था। भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है नर्मदा जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा वर्ड ना आके यदि प्रदक्षिणा वर्ड आ जाता है, प्रदक्षिणा, कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है। तो प्रदक्षिणा जैसी शब्द आता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रदक्षिणा मतलब क्या होता है? परिक्रमा। ठीक है। भगवान शिव के वाण से उत्पन्न होने वाले शिवलिंग भी कहाँ प्राप्त होते हैं? इसी में प्राप्त होते हैं। और माँ नर्मदा को किस वेद का प्रतीक माना गया है? तो सामवेद का प्रतीक माना गया है। अब मैं आपको बाईं ओर से बहने वाली सहायक नदियों का नाम ले रही हूँ। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मां नर्मदा की सहायक नदी है। तो बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से जो नदियाँ आके मिलती हैं जिन्हें सहायक नदी कहते हैं वो हैं बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तबा, गंजाल, छोटी तबा, कुंदी, देव, गोई, गार। ठीक है। अब दाईं साइड से मिलने वाली जो है वो है हिरन, तेंदुनी, वरना, चंद्रकेशर, चोरल, कानर, मान, ऊटी, हथनी। ठीक है। प्रायद्वीप भारत में केवल नर्मदा और ताप्ती ही दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और राजा मेकाल की पुत्री हैं मां नर्मदा। इन्हें सोमोदवा या सोमप्रभा भी कहा जाता है। ठीक है। अब एक छोटा सा बिंदु जो मे बी जो नए विद्यार्थी हैं या न्यू बिगनर्स हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में स्टार्ट हुआ था। जो मेनली सरदार सरोवर जो डैम है उसको बनने के विरोध के लिए ये आंदोलन किया गया था। और इसके जो मुख्य आंदोलनकारी थे वो थे श्रीमती मेधा पाटकर और बाबा आमटे। श्रीमती मेधा पाटकर और बाबा आमटे। अगला जो वीडियो होगा वो मां नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात के ऊपर मैं बनाऊंगी। इतना जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो मेरे अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।